जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो भगवान से विनती करते हैं कि आप लोग खुश रहें और आपके घर में रिद्धि हो, सिद्धि हो, सकल सिद्धि नवनिधि हो। तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ अन्यारी माता के बारे में। तो कौन है अन्यारी माता, कैसे उनकी पूजा होती है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई। तो अन्यारी देवी की कथा सब गुरु की थोड़ा बहुत नीचे ऊपर रहती है, 19-20 का फर्क पड़ता है। तो अन्यारी देवी जो हमारी माता भगवती है, तो अन्यारी देवी के बारे में कुछ गुरु लोगों का ये भी कहना है कि अन्यारी देवी और गिरदेवी एक है। तो मैं आप लोग को साफ बता दे रहा हूँ कि अन्यारी देवी और गिरदेवी माता बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, पूजा उनकी रात में होती है। अन्यारी माता की पूजा अंदर होती है रात में, और गिरदेवी माता की पूजा रात में होती है गाढ़ घेदरों में, शमशान में। और कहीं कहीं पर गिरदेवी माता की पूजा दिन में भी होती है। लेकिन अन्यारी जो माता है, हमारी अन्यारी माता की पूजा सिर्फ अंधेरे में होती है और रात में होती है। उनकी पूजा दिन में, दिन का कोई विधान नहीं है उनका। अन्यारी माता की पूजा दिन में नहीं होती है। तो गिरदेवी और अन्यारी माता में आपको साफ बता दे रहा हूं कि अन्यारी माता और उज्जैयाई माता एक नहीं है, अलग अलग है। गिरदेवी की पूजा, गिरदेवी का जो जन्म हुआ, गिरदेवी की जो अवतार हुआ, वो त्रेता में हुआ। राजा रावण का अत्याचार जब हुआ, तब गिरदेवी माता का अवतार हुआ। और अन्यारी माता जब हमारी, जब अन्यारी माता की उत्पत्ति जब हुई, जब अंधकार था, कुछ भी ना था सृष्टि में, न जीव, न जंतु, न किड़ी, न किड़मई, न मेहर, न मंदिर, न पशु, न प्राणी। तली जलेकार, मली खकेकार, हुहुकार, भुभुकार, निराकार, वायुकार, धुआंकार, चारों तरफ अंधकार। जब चारों तरफ अंधकार था, तब अंधकार की देवी जो थी अन्यारी माता थी। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब अन्यारी माता की उत्पत्ति तब हो गई थी जब सृष्टि की रचना भी नहीं होती, जीव जंतु कुछ भी नहीं था, ये धरती नहीं थी, ना आकाश था, ना पयाल था, चारों तरफ जल ही जल था। तब जो है अन्यारी माता की उत्पत्ति तब हो गई थी, जिसने इस सृष्टि की रक्षा करी। सृष्टि की रचना करने में हमारी देवी देवताओं की सहायता करी। तो आप देवी भागवत पढ़ोगे, सुनोगे, तो उसमें लिखा होगा कि देवी ने सृष्टि की रचना करी है। आप विष्णु भगवान की कथा सुनोगे, श्रीमद देवी भागवत जब सुनोगे, तो उसमें लिखा है कि विष्णु भगवान ने ही सृष्टि की रचना करी है। जब शिव पुराण सुनोगे, पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है कि शिव महादेव ने ही सृष्टि की रचना करी है। तो विष्णुदेव, महादेव, देवी भगवती ने, ये सब एक है। तो सब ने मिलजुल के इस सृष्टि की रचना करी है। इसमें सबका जो है, जैसे हमारे भारत को आजाद करने में सभी हमारे महापुरुषों का हाथ है, तो हमारे सृष्टि की रचना करने में भी हमारे सारे देवी देवताओं का हाथ है। तो सारी शक्तियां मिली, तो तब जाके सृष्टि की रचना करी। जब चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तो तब अन्यारी माता थी। तो अन्यारी माता ने इस सृष्टि की रचना करने में अपना सहयोग दिया है। बिना देवी के कुछ काम नहीं हो सकता है, बिना शक्ति के। तो शक्ति के शिव अधूरे हैं, शक्ति के विष्णु भगवान अधूरे हैं, शक्ति के बिना हर इंसान अधूरा है। तो हमारे सृष्टि की रचना जब हमारे विष्णु देव ने करी, पहले जो चीज जल में विष्णु हुए, विष्णु की नाभि हुई, नाभि से जो है नल, नल से कमल, कमल से ब्रह्मा। तब कहा गया कि ब्रह्मा ने तब जाके 4 पुत्र की उत्पत्ति बनाई। तो चारों पुत्रों ने जो है सृष्टि की रचना करने को मना कर दिया, तो ब्रह्मा को क्रोध आया। तब ब्रह्मा के क्रोध से महादेव की उत्पत्ति हुई। एक कथा ये भी है। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब जो है अन्यारी माता की उत्पत्ति हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं, अन्यारी माता की उत्पत्ति जब कुछ भी नहीं था, तब अन्यारी माता की उत्पत्ति होगी, जब चारों तरफ अंधकार था। तो अंधकार की जो देवी है, वो है अन्यारी माता। तो अन्यारी माता की पूजा जो है रात में होती है, अंदर होती है, भरी अधो रात में होती है। उनकी जो पूजा विधान है, कहीं पर बलि का विधान भी है, कहीं पर उनको जो है सात्विक की पूजा भी लगती है, कोरी पूजा, नारियल पूजा भी लगती है। कहीं पर नारियल कटता है, कहीं पर भूजा भी करता है, कहीं पर ककड़ी का बकरी बना के ककड़ी को भी काटा जाता है, कहीं पर फल काटा जाता है।
तो भरी अधोर रात में होता है, उस पर बहुत नियम है, धर्म है, दरवाजे बंद करके ये पूजा होती है। अब तो हमारे लाइट की व्यवस्था हो गई है, बिजली का। पहले से जो है अंदर जब पूजा होती तो दिए से ही, छिलके जला के ही माता की रात में अंधेरा पूजा होती थी, उसमें अंदर बिल्कुल अंधेरा करा जाता है। और जब हम बकरी पूजा, बकरी का विधान जब हुआ, अंदर ही जब बकरी कटती है तब अंदर ही खाया जाता है, अंदर ही पकाया जाता है, अंदर ही जलाया जाता है। उसका विधान जो जो बकरी का हिस्सा जो बच जाता है अंदर खड्डा करके वहीं दफनाया जाता है। यह भार अगर हमें कहीं जो शेष भाग जो बचा है उसको भार अगर कहीं हमने जो दबाना है तो उसमें ढक के ले जाया जाता है और रात को इसको दबाया जाता है। ये विधान है अन्यारी माता का। और अन्यारी माता जिस अवतार होती है तो पहले तो अन्यारी माता अंदर ही नाचती है, एक कोने में अंधेरे में, और वो भी घूंघट निकाल के। अन्यारी माता का जो पशुआ डांगर होगा वो अपना फेस, अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, घूंघट डाल के ही, चाहे चुनरी या पिछौड़ा या लाल कपड़ा, लाल वस्त्र, जो भी उस माता को उड़ाया जाएगा, चेहरा ढक के वो देवी देवता नाचते हैं। और बाहर भी अगर नाचते हैं, पहले तो बाहर आते नहीं है, हल्के से अगर आ भी गए तो एक जगह बैठ के घूंघट निकाल के नाचते हैं। कहीं कहीं पे बाहर भी नाचते हैं, बहुत कम। तो वो घूंघट निकाल के, तो अन्यारी माता जो है अंदर ही रहते हैं, उसका पूजा विधान रात में होता है और अंधेरे में होता है। तो अब दूसरे अन्यारी माता, जब पांडवों को, हमारे कुमेर नाम का दैत्य है, दैत्य कुमेर पयाल लोग से अंधेरे से हमारे हस्तिनागढ़ में आता है ब्राह्मण रूप रख के। ब्राह्मण का रूप, पांडवों का जो कुल पुरोहित होते हैं उनका रूप रख के, तब वो पांडवों को अपने श्रमण की जाल, लुआ की जाल में, अपनी जाल में बंद करके ले जाता है। कहता है कि हे पांडवों, तुम अपने पितरों का श्राद्ध करो, तुम्हें मालूम नहीं है मैं तुम्हारा कुल पुरोहित हूं। दैत्य कुमेर नाम का दैत्य ब्राह्मण बन के आता है हस्तिनागढ़ में, हस्तिना जयंती बार में। तब पांडवों को कहता है कि तुम्हारे पितरों का श्राद्ध है। तो पांडव जो है अपने पितरों का श्राद्ध करने को तैयार हो जाते हैं और जो है जितना श्राद्ध का सामग्री है सब बुलाते हैं। अब दही, दूध और घी रह जाता है, तो भीम नामक पांडव जो है दही दूध के लिए भैंस के खरग में चला जाता है। तब दैत्य कुमेर कहता है कि भीम नामक पांडव जो है महायोद्धा है, वो दही दूध के लिए चला गया है। अब मैं चारों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी को जाल में बंधन कर देता हूं। तो पांडवों से कहता है तुम अपने नेत्र बंद करो, अपने पितरों का ध्यान करो, मैं श्राद्ध की तैयारी करता हूं। तो चारों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी अपने नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं और वह जो है ब्राह्मण का रूप छोड़ता है और दैत्य का रूप रखता है और श्रमण की जाल जो है, लुआसुरी जो जाल होती है, पांडवों को बंद कर देता है। तब वो पांडवों को बंद करके कहां ले जाता है? पयाल लोग। पयाल लोग में कौन होता है? अंधेरा। तो पयाल लोग में जब पांडवों को बंद करा जाता है, वो कहता है कि मैं पांडवों की बलि करूंगा, पयाल देवी के मंदिर में पांडवों को काटूंगा, उनकी बलि दूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा, क्योंकि महायोद्धा पांडव है, तो नर बलि में दूंगा, ये कुमेर नाम का दैत्य कहता है। तो पांडवों का पयाल लोग में कोई नहीं था उनको बचाने के लिए। तो अंधेरी की देवी कौन है? अन्यारी देवी। तो वो देवी देवता को पुकारते हैं, आज हमको बचाने वाला कोई नहीं है कुंती माता, आज हमारा जो है अंत समय आ गया है। कुंती माता कहती है पयाल लोग में, अंधेरे में, पयाल लोग में अंधेरा ही अंधेरा था। तब वहां कौन आती है? अन्यारी माता। तब अन्यारी माता जो है पांडवों की रक्षा करती है पयाल लोग में। तो जिस जगह अंधेरा होता है, जिस जगह अंधेरे में कोई भक्त फंस जाता है, तो उस जगह अन्यारी माता प्रकट हो जाती है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। वो भी देवी है, भगवती है। देवी के कितने रूप हैं, तो एक रूप अन्यारी का है। तो माता अपने भक्तों की रक्षा करती है और पयाल लोग में तो दैत्य का संहार करती है। तो भीम भी फिर वहां पहुंच जाता है, भीम हनुमान का रूप धरता है। तो भीम नाम में पांडव जो वहां पहुंच जाते हैं, तो भीम भी वहां जो हनुमान का रूप रखते हैं। ये कथा हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाई, ये जागरू की कथा बता रहा हूं मैं हमें आपको। तब वहां अन्यारी माता प्रकट हो जाती है, तो अन्यारी माता जो है दैत्य का संहार कर देती है और पांडवों को वहां जो जाल काट के, पांडवों को जो है जाल मुक्त करके, तो पांडव अपने हस्तिनापुर जयंती बार में आते हैं। तो वहां पर जो है अन्यारी माता की पूजा करते हैं पांडव अपने हस्तिनापुर जयंती बार में आके, कि अन्यारी माता ने हमारी रक्षा करी। तो अन्यारी माता की पूजा होती है और अंधेरे में। और तीसरी कथा है, जब अहि रावण को जो भाई होते हैं, अहि रावण, वो पयाल लोग में रहते हैं। जब राम लक्ष्मण को
तो पयाल लोग में ले जाता है ही रावण, अंधकोप होता है, अंधकार होता है। तो राम और लक्ष्मण वहां जो है बंद बन जाते हैं। तो वहां भी जो है न्यारी माता तो राम और लक्ष्मण की रक्षा करती है। तो राम लक्ष्मण की रक्षा कौन करती है? न्यारी माता करती है। फिर वहां हनुमान जी जाते हैं, वहां उन्हें मकर ध्वज भी मिलता है। तो पयाल देवी जो अहिरावण की माता होती है, पयाल देवी, तो अहिरावण कहता है मैं जो है अपनी पयाल देवी को नर बलि दूंगा। तब जाके वहां न्यारी माता प्रकट हो जाती है। तब जाके वहां वहां जो है राम लक्ष्मण जी के बंधन छूट जाते हैं। तो हनुमान जी जो है पयाल लोग से उनको मय मथे लोग लाते हैं। ये कथा ये है। अब फिर ये कथा ये है, जब ग्वलजू अपनी माता के गर्भ में थे, माता कालिंगा के गर्भ में थे, कलंदरा के, तो कालिका कलिंगा माता को 7 सौत जो है त्रिपुरी महल में ले जाते हैं। अंधकोप होता है, अंधकार होता है, सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, सारे खिड़कियां जितने हैं चारों तरफ बंद कर देते हैं। तो अंधकोप कर देते हैं अंदर। तो माता के आगे से सिलबट्टा रखा जाता है और पाल काट के गोठ जो है बालक को डालने की तैयारी हो जाती है। चाहे कोई भी बच्चा होगा गोठ में चिरा देंगे और ये कालिंगा के आगे जो है सिलबट्टा रख देंगे। हाँ शिव माता यकल प्राण हर, 7 सौत ने घेर में माता कालिंगा पड़ गे। शिव पाल खाट पे जो ची गोठ जे छिरा रो, हे कुमराशी गोरिया, हे बाला गोरिया, दया दानी देव छे, कुठा ज्ञानी देव छे। हाँ तेर माता हगिल बे शिलालोड़ जे धरेगी अंधकोप, त्रिपुरी महल में अंधकोप जे बड़ा। हाँ माता मणमणका नेतर झुंड भगे, तेर माता आज कोई हगिल न पछिल न। हाँ शाको स्वर न लाखो मित्र न, कोई भाई न बंद न माई न बाप न, ये कल प्राण त्रिपुरी महल में। तो अंधकार अंधकोप। तो माता मणमणका नेतर छोड़ती है, माता कालिंगा आज मेरा कोई नहीं है, मेरे स्वामी पतिदेव जो झालराई हलराई जो है धुरी शिकार गए हैं। तो 7 सौतों के घेर में पड़ जाती है। 7 सौत उसके जन्म के दुश्मन है, जन्म के बैर हैं, वो उनके घेर में वो पड़ जाती है। तो माता कालिका जो अंधकोप में तो मणमण का नेत्र छोड़ती है। तब जाके वहां जो है अन्यारी माता प्रकट होती है अंधकोप में। तो अन्यारी माता जो है काली माता कालिंगा का जो धड़ दगड़ करती है वहां पर। तो माता जो कालिंगा की जो मदद जो सहायता जो करती है वो अन्यारी देवी है। तो अन्यारी देवी और तो जो है गोलजू की पूजा एक साथ तभी होती है। ये रूप जो कालिंगा का जो अंधकोप में जो त्रिपुरी महल में बंद करा जाता है, वहां पर जो है अन्यारी देवी की जो पूजा, अन्यारी देवी जो है कालिंगा की सहायता करती है। तो कालिंगा का जो रूप है अन्यारी देवी का रूप है। तो हमारे घर में जो देवगोल पूजे जाते हैं, कोड़बाग भी उन्हें कहा जाता है। तो गोलजू का पहला नाम, सबसे पहला नाम क्या है? कोड़े में पैदा हुए तब उनका नाम कोड़बाग पड़ा है। अन्यारी उजाई देवी, अन्यारी उजाई माता के रूप में वो पूजे जाते हैं। रात में अन्यारी, दिन में उजाई। तो दिन में गोलजू के साथ, गोलजू की पूजा दिन में होती है जिसके देव गोलजू है, जिसके घर में कोड़बाग जिसके घर में है। तो रात में अन्यारी की पूजा होती है और दिन में उजाई माता और गोलजू की पूजा दिन में होती है। तो वो रूप भी जो है गोलजू का और माता कालिंगा का अन्यारी उजाई का रूप, अन्यारी माता का रूप है। तो यहां पर भी अन्यारी माता ने माता कालिंगा की और गोलजू की मदद करी है। गोलजू वहां पर पैदा हो गए तो गोलजू को जो है गोठ में छिड़ाया गया। तो वहां पर रक्षक बन के आती है माता अन्यारी माता। अंधकोप रहता है, वहां पर कोई नहीं होता है, अंधकार होता है। तो अंधकार की माता है कौन है? अन्यारी माता। तो माता कालिंगा जो है विलाप करती है, तो माता कालिंगा की सहायता मदद अन्यारी माता यहाँ पर करती है। तो वो रूप भी जो है माता कालिंगा के पूजा जाता है। तो गोलजू की जब पूजा होती है, देवगोल जिसके होते हैं, तो रात में अन्यारी माता की पूजा होती है और दिन में गोलजू और उजाई माता की पूजा होती है। तो वहां पर भी जो है अन्यारी माता रक्षक बन के आती है। हे मैया दिन में तेरु जाई रूप छियो, रात में न्यारी रूप छे। हे माता द्वापर में तेर जो छना दुर्गा रूप छे। सतयुग में तेर सती अवतार छी मैया, त्रेता में सीता अवतार छी। कलयुग में तेर काली अवतार भयो मैया। हे अन्यारी माता तेर दिगड़ में बाला गोरिया चलना, तेर दिगड़ में उजाई माता।
हे मैया सिर छतर बन जाए, पीठी को आधारी बन जाए। हे माता जे जाग में होली, सौ सौ रूप धारने वाली है, सिंह साधने वाली, बाग बांधने वाली। हे मैया तेरा आगे से हनुमंता वीर, पीछे से महामंता वीर, लाट वीर, लाकुड़ा वीर, लांगुर वीर। त्यारगढ़ में 84 बाण, बाहुनी का बयाव चलना मैया। तेरा का खिनका कलुआ, गोदिन का भैरव चलना, 9 बाही नकुआ, 12 बाही बिछुआ चलना। त्यारगढ़ में जोछना शमशानी वीर चलना। तो मैं आपको बता दूं, अन्यारी माता और गढ़देवी माता में बहुत अंतर है। बहुतों का कमेंट भी आया था मुझे कि अन्यारी माता और गढ़देवी माता एक ही है। तो अन्यारी माता अलग है और गढ़देवी माता अलग है। पूजा विधान एक है, दोनों की पूजा एक रात में होती है। गढ़देवी की पूजा गाड़ू में होती है। गढ़देवी जो है शमशान की देवी है, गढ़देवी गाड़ की देवी है, गाड़ की महारानी है। वो शमशान वासिनी है, प्रेत वाहिनी है। मुर्दे में खपर में खाती है, चक्कर में खाती है, शमशान में रहती है। उसके शान में कलुआ वीर हैं, उसके शान में भैरव हैं, उसके शान में 12 लाख बेताल हैं, 7 लाख शमशान हैं, 9 बाही नकुआ हैं, 12 बाही बिछुआ है गढ़देवी के साथ। और अन्यारी माता है जो है अंदर की देवी है, उसकी पूजा अंदर में होती है, रात में होती है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तब अन्यारी माता हो गई थी। और गढ़देवी हुई है का अवतार हुआ है गढ़देवी माता का जब त्रेता में राजा रावण का अत्याचार से, जब राजा रावण ने अत्याचार करी तब जो है गढ़देवी की उत्पत्ति हुई। तो वो वीडियो मैंने आपको डाल रखी है पहले, गढ़देवी माता की कथा। तो ये कथा है अन्यारी माता की। तो अन्यारी माता की पूजा अंधेरे में होती है, रात की देवी है, अंधेरे की देवी है। जहां अंधकार में हम उनके भक्तों को दुख आता है तब अन्यारी माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आती है, प्रकट हो जाती है। जैसे रक्षा पांडवों की करी, वैसे राम लक्ष्मण तक की रक्षा करी है, गोलजुग तक की रक्षा करी है अन्यारी माता ने। तो कोड़बाग के रूप में उनकी पूजा होती है। तो गोलजुग का पहला नाम कोड़बाग है, दूसरा नाम गड़बग है, तीसरा नाम गोरिया है। जब गोरी में बगाया, काली में बगाया, गोरी में उतरे। तो ये हमारे देवी देवताओं की महिमा है। तो मैं और कथा आपको बताते रहूंगा। अभी हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं उत्तराखंड में। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं आपको अपने देवी देवता के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना है, कोई घरेलू संबंधी, कोई देवी देवताओं के बारे में जानकारी लेनी हो, कोई उत्तराखंड के देवी देवता मठ मंदिरों के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है इसमें वीडियो में डाल रखा है, अपने चैनल में डाल रखा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग कुछ सीखें, नई पीढ़ी कुछ सीखें, कुछ जाने। जितनी जानकारी है मुझे, मैं आपको दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। मैं शेयर करने को तैयार हूं, मैं आपको बताने को तैयार हूं। आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं देवी देवता के बारे में बताऊंगा। जो अगर कुछ और भी सीखना है आपको, हमारे जो है जागर, भारत, घनेली, हमारे देवी देवता, वो भी मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ। मैं आपको कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मेरी फ्री सेवा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बस। मुझे अपना उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना है, उत्तराखंड की संस्कृति को घर घर पहुंचाना है, हमारे देवी देवताओं के बारे में बताना है। तो हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है, गोरखनाथ ग्रुप करके। तो गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें हमने सारे गुरु लोग को, डंगरियों को, जगरियों को, सारों लोग को जोड़ रखा है। उसका लिंक भी मैं व्हाट्सएप इसमें अपने चैनल में शेयर करूंगा। आप उसे अपने लिंक से आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो वहाँ सवाल जवाब आप कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट भी जो है मिल सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल जवाब। और आपको कुछ भी अगर मुझसे जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गोलजू महाराज की जय, अनियारी मैया की जय, उजियाई मैया की जय, जो है हमारे देवभूमि, हमारे उत्तराखंड की जय, भारत माता की।